Hello everyone, how are you all doing? Fine. I want the energy to be a bit high, okay? How are you all doing? Fantastic. That's great. Okay. So now आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप कहीं जा रहे हो और ऐसे इमेजिन किया है कि हम कहीं एंटर कर रहे हैं और सब लोग हमको देखें विथ गुड फीलिंग कि वाओ यार इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, ये कौन, हु वॉक्ड इन, सबको ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए. वंस यू वॉक इन द रूम्स यू टर्न द हेड्स, राइट? सो वो किस चीज़ से होता है? कोई बता सकता है किस चीज़ से होता है? Magnetic personality? Yes, image, magnetic personality, right. So what is image? कोई बता सकता है what is image? कोई ऐसा छोटा सा डिस्क्रिप्शन if कोई देना चाहे? एक परसेप्शन है आपका. Yes, true. It's a perception. Like आप जैसे बोलते भी image is very much equated with the word branding, है ना? आप कितने भी बड़े आप सेलिब्रिटीज़ को ले लीजिए, नॉट ओनली बॉलीवुड या एक्टर्स फ्रैटर्निटी वाले नहीं बोल रही हूँ मैं, आप जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी इमेज ले लीजिए, हर कोई एक इमेज लेके चलता है, वो इमेज का एक इमोशन कैरी करके चलता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी एलॉन मस्क के बारे में अगर बात करेंगे तो व्हाट इज़ द इमेज दैट ही कैरीज? लाइक ही इज़ अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, नो, लाइक ही इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड वाला फीलिंग आता है उसको देख के. तो इस तरीके से हर किसी की अपनी एक इमेज होती है, हर किसी की एक इमेज होती है. नाउ दैट इमेज, हाउ वी कॉन्फॉर्म दैट इमेज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, दैट इज़ वॉट वी हैव टू डिफाइन, दैट इज़ वॉट वी हैव टू चेंज. आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चलेगा ना लैंग्वेज, राइट? ओके. तो इमेज जैसे आपने बताया, द परसेप्शन दैट वी लुक अबाउट. अभी मैंने आप लोगों के साथ एक इन्फोग्राफिक्स शेयर किया था. उस इन्फोग्राफिक्स में आप लोग को कोई अगर एक दो जन उसे खोल सकते हैं तो मुझे बताइए उसमें फर्स्ट क्या था पार्ट? दिस वाज द इन्फोग्राफिक्स. ओके, ये वाला जो इन्फोग्राफिक्स है, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर इमेज, ये वाला इन्फोग्राफिक्स को आपको हमेशा अपने साथ रखना है, ध्यान रखना है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दीज 8 पैरामीटर्स. ओके. नाउ ये तो मैं आपको इमेज के बारे में धीरे धीरे आगे बताऊंगी. जैसे मेटाकॉग्निशन के बारे में शिल्पी ने बताया कि इट इज़ अवेयरनेस ऑफ योर ओन थॉट्स. मेटा वर्ड एज अ वर्ड, इसका मीनिंग, देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ मेटा. इट्स अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है बियॉन्ड. इसीलिए मार्क ज़करबर्ग ने अभी जब अपनी कंपनी का नाम चेंज किया तो ही मेड इट मेटा, because he was not limited to Facebook anymore, he was entering into other dimension, he entered into WhatsApp, he Instagram पे तो पहले ही था, but like he was expanding, that's why he went into Meta. Now ये जो Meta word है, it is beyond what your thinking process is. Cognition is like awareness, cognition का मतलब होता है awareness. Now beyond your awareness is awareness about yourself. It has a spiritual connotation as well. What is spirituality? As we were discussing just now inside, in spirituality आपने सुना होगा कि आपको अंदर जाना है, you have to go inside, right? So when you go inside, you become aware and clear about what you think, what you feel, what you are inside, what you are as a person. And image का जो एक connotation है, that is an outer connotation, how people perceive you. सो इस चीज़ के बीच में एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इनर इमेज. एक मेटाकॉग्निशन इज इनसाइड, इमेज इज आउटसाइड, एंड इसके बीच का एक होता है इनर इमेज, हाउ यू परसीव योर सेल्फ, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यू माइट हैव come across many people who are like, they are, for example, if we talk of Sadhguru. Is Sadhguru dressed very in the fancy way? No, he isn't. But his aura speaks. Why? Because his inner image is very strong. So that's what we are going to decode today, how to make your inner image very strong. Okay, so now coming to this infographics, इसमें जो first part था, that is personal branding. Now what is personal branding? कोई किसी को कुछ आइडिया है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में? एनी वन वर्ड और वन सेंटेंस इफ यू कैन डिफाइन.
आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे ना तो मुझे भी मज़ा आएगा कुछ भी आप बिना झिझक के बोलिए, जो भी आपको लग रहा है। वैल्यूज़ कैरी करते हैं, ट्रू। आप भी क्या कह रहे थे? सेम चीज़, वैल्यूज़ पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। व्हाट हैपन्स इज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में और ग्रुप ऑफ कलीग्स में देयर इज़ वन पर्सन जो कि ना ही इज़ नोन एज अ फूडी। यार ये इसको ना सारे रेस्टोरेंट्स पता होते हैं, इसको सब जगह का कहाँ क्या मिलता है, कौन सी जगह क्या बेस्ट मिलता है, नया रेस्टोरेंट कौन सा खुला है, ऐसे पता होता है। तो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या हो गई? ही इज़ अ फूडी। अब उसकी पर्सनल ब्रांडिंग उसकी वैल्यू से डिफाइंड है, बिकॉज ही इज़ हिज कोर वैल्यू कहीं ना कहीं ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन फूड, दैट्स वाई दैट इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़। पर्सनल ब्रांडिंग और किसी होगी, एक कोई ना फैशनिस्टा होता है ग्रुप में, या लेडीज़ में बोलेंगे फैशनिस्टा होती है, जो वेरी मच कॉन्शियस अबाउट यू नो द वे शी ड्रेसेस और दैट, तो ये उनकी पर्सनल ब्रांडिंग हो गई। नाउ अभी अगेन पर्सनल ब्रांडिंग में भी मैटर करता है कि आर यू ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेस, ओकेजन एंड टाइम, राइट। पर्सनल ब्रांडिंग में किसी बंदी की अगर इमेज है कि शी इज़ टॉम बॉयश, राइट, एंड वो टॉम बॉयश अगर शादी में चली गई तो इज़ हर इमेज मैचिंग इन दैट वे? अगर वो टॉम बॉयश आउटफिट्स में चली गई तो नहीं, देन उसकी पर्सनल ब्रांडिंग हार्म होगी। वहाँ पे उसको लोग क्या बोलेंगे कि भाई ऐसे नहीं पता है कि कहाँ पे कैसे जाना है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन। एंड इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं ना, कि आप सिर्फ मैं शादी का एग्जाम्पल इसलिए दिया मैंने क्योंकि इट्स अ वेरी ईजी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कहीं ग्रुप आउटिंग्स पे जाना है और आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि फ्लोटर्स पहन के आ जाते हैं, कुछ लेडीज़ हील्स पहन के आ जाती हैं, उनके लिए ये डिस्कम्फर्टिंग होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, उनका डिस्कम्फर्ट सिर्फ उनके फिजिकल इसमें नहीं रहेगा, उनके इमोशंस में आता है, उनके फीलिंग्स में आता है, तो वहाँ पे अगेन उनकी पर्सनल ब्रांडिंग हार्म होती है। तो इमेज में एक ये एस्पेक्ट बहुत इसेंशियल है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, इवन इफ़ यू आर कमिंग टू योर ऑफिस, आप पैरामीटर्स ध्यान में रखिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस हिसाब से जा रहा हूँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू गवर्न दैट टाइम। किसी ऑफिस में आपने देखा होगा कूलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, और वो कूलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है उसकी वजह से बहुत सारे लोग फंक्शन ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये एक एस्पेक्ट आपको स्टार्टिंग में पता चल गया, 1-2 दिन जाने के बाद किस टाइप की कूलिंग रहती है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाइए। बिकॉज इफ़ यू वोंट फील comfortable in whatever you are wearing or the way you are carrying yourself, you won't be able to focus on anything. And when your focus is affected, your productivity is affected, and when your productivity is affected, your performance is affected. So it's a chain, it's a domino, right? आपकी एक चीज़ आपने ध्यान नहीं रखी, ऐसा लग रहा है छोटी सी चीज़ है क्या, बहुत लोग बोलते भी हैं, how does it matter how we are dressing? It matters a lot. It makes a huge difference, and not to the world, it makes a huge difference to you yourself. Confidence and ये सारी चीज़ें तो सबको पता है कि ना, like if you dress nicely, your confidence is boosted and all. It is a very common thing. So this is what personal branding is. Personal branding में और एक चीज़ आती है कि आप एक अपना, are you making a note, you know, एक अलग से, जैसे मैंने बताया कि कोई फूडी है तो that is his personal brand. उसमें are you making a niche for yourself? फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू, मेरे कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स जब होती हैं तो आई ड्रेस इन वेस्टर्न फॉर्मल्स, और जैसे मेरे को कहीं ऐसे, जैसे आज इनवाइट किया गया, ऐसे इनवाइट किया गया, तो मैं जनरली साड़ीज़ में ड्रेसअप करती हूँ, आई लव वेयरिंग दोज। तो व्हेन आई गॉट ड्रेस्ड अप टुडे, माय डॉटर शी वाज लाइक ओके मम्मा आज आपका स्पीकिंग इवेंट है ना, तो उसको डिकोड हो गया, शी इज़ जस्ट 8 years old, बट उसके माइंड में ना शी हैज़ डिकोडेड इट, अच्छा मम्मा ऐसे जा रही है ना, तो आज मम्मा का स्पीकिंग इवेंट है, मम्मा का ट्रेनिंग नहीं है आज। तो दैट इज़ वॉट माई पर्सनल ब्रांड इज़, लाइक यू नो, यू मेक अ डेफिनेशन कि व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क पीपल एक्सपेक्ट एंड दे आर, कि आप ऐसे रहोगे, एक्सपेक्ट करेंगे, उसके बावजूद भी देन व्हाट कम्स इज यू हैव टू इम्प्रेस देम एवरी सिंगल टाइम। एंड हाउ डू यू इम्प्रेस देम? with your confidence which comes with the inner image. Okay, what is the next thing in that infographics? We'll go clockwise. आप लोग के पास अगर ओपन होगा वो देखिए, उसमें
उसके बाद ना ये विल गो ड्रेसिंग एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग। तो ड्रेसिंग एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग, ड्रेसिंग का तो मैंने बताया आप लोगों को। अभी एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग, एटिकेट्स आर व्हाट, मैनर्स। एंड एक नॉर्मल फ्रेम में सबको मैनर्स पता होते हैं बट लोग फॉलो नहीं करते। क्यों फॉलो नहीं करते हैं यार? कभी कभी ना कॉन्शियस हो जाते हैं, लोग सोचेंगे कि मैं ना बहुत ज़्यादा स्टाइल मार रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा बहुत हाई फाई बिहेव कर रहा हूँ। डजेंट मैटर, आपको जो चीज़ एथिकल लग रही है यू शुड फॉलो दैट। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू फॉलो एटिकेट्स। ये जो नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं, डाइनिंग एटिकेट्स हो गए, वॉशरूम एटिकेट्स हो गए, ऑफिस एटिकेट्स हो गए, दैट दीज काइंड ऑफ एटिकेट्स, वो बहुत डिटेल में शायद आप सबको पता होगे। एवरीवन इज इज यू आर वर्किंग, सो यू ऑल माइट बी अवेयर, but whether you follow or not, that is important, and that question you have to ask yourself. Only you will be able to answer that, right? Staying true to yourself comes in etiquettes. Then there was this grooming part. Now grooming के आजू बाजू it's a very simple thing, but लोगों को बहुत confusion होता है what is grooming. Grooming is staying clean, very basic thing. You are having your hairs properly made up, और आपकी हेयर कट प्रॉपर होनी चाहिए। आप अगर इवन इफ़ यू आर कीपिंग लॉन्ग हेयर्स तो वो अच्छे से टेम्ड होने चाहिए, आपके नेल्स क्लीन होने चाहिए, ये आपके शूज़ क्लीन होने चाहिए, आपकी ड्रेस आयरन होनी चाहिए। एंड आपकी शूज़ के ऊपर से इनफैक्ट अभी रिसेंट एक स्टडी भी आई है, एंड आपने देखा होगा द बेस्ट पर्सनैलिटीज़ इन द वर्ल्ड, इफ़ यू हैव गॉट एनी चांस टू इंटरेक्ट विद एनी ऑफ देम, you will notice they have impeccable shoes. उनके शूज़ इतने क्लियर होते हैं ना कि ऐसा लगेगा कि आप उनको हाथ लगाओगे तो शूज़ गंदे हो जाएंगे आपके हाथों से, इतने क्लीन शूज़ होते हैं। एंड जितना क्लीन शू होता है इंसान का, ऐसे कहते हैं ये उसके अंदर का रिफ्लेक्शन होता है। दैट इज़ हाउ रिजॉल्व दे आर इन टू देयर माइंड। एंड इसमें अब आप ये भी कह सकते हैं यार वो उनका माइंड ऐसा है इसलिए वो क्लीन शूज़ पहनते हैं। नहीं, इसमें रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। बिकॉज हैंड राइटिंग एनालिसिस में भी ना आपको पता है कैसे होता है कि अगर हैंड राइटिंग आपकी चेक करवाई आपने किसी से और उन्होंने बताया ये आपके ना प्रॉब्लम्स है, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है आपको, तो वो आपको ना सही तरीका बताएंगे उसको, तो आपको ना स्ट्रोक्स बताएंगे कि आपको ये वाला स्ट्रोक प्रैक्टिस करना है। आपका डॉट, मान लो ऐसे किसी का ना डॉट की जगह ऐसा हाइफन टाइप का आ जाता है, तो वो आपको बताएंगे आपको ऐसा डॉट प्रैक्टिस करना है, आपको लूप्स कम बनाने हैं। ये रिवर्स थेरेपी होती है। वैसे ही इसमें भी रिवर्स थेरेपी काम करती है। अगर आपने खुद एकदम इम्पेकेबली क्लीन शूज़ पहनना स्टार्ट कर दिया, ओसीडी नहीं लेना है उस चीज़ में कि अरे गंदे ही नहीं होने चाहिए, मैं चलूँगा, तो वो ओसीडी में नहीं लेना है उस चीज़ को। बट आपको जितना आप कोशिश करोगे, आपके शूज़ जितने क्लियर होंगे उतना आपका माइंड भी क्लियर होगा। एंड दिस हैज़ बीन प्रूवन, इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च हुए हैं। ओके, सो ये हो गई ग्रूमिंग का एस्पेक्ट। यू हैव टू स्टे क्लीन एंड परफेक्ट जितना हो सके, पर देर इज़ नो नथिंग एज परफेक्शन, देर इज़ नो थिंग एज परफेक्शन, बट आपको खुद की डेफिनेशन में यू शुड फील हाँ लाइक ओके दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू, एंड यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग ऑन दैट, राइट। नेक्स्ट इसमें है इमेज प्रोजेक्शन। ना आपने अब ये इमेज बना तो ली अपनी, इतनी इम्पेकेबल, इतनी एकदम अच्छी इमेज बना तो ली, बट वो इमेज को आपको प्रोजेक्ट भी करना है। तो इमेज प्रोजेक्शन कैसे होता है? इमेज प्रोजेक्शन के सिंपल टूल्स हैं। फर्स्ट एक जो हर किसी के पास वो टूल है अभी, दैट इज़ हैविंग सोशल मीडिया हैंडल्स, राइट। वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जो पोस्ट करते हो दैट बिकम्स योर इमेज। आप किस तरीके से पोस्ट करते हो दैट इज़ अनदर पार्ट। व्हाट कैप्शंस यू राइट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डू यू राइट एनी कैप्शंस और नॉट? आप कुछ भी, कई लोग ना ये भी करते हैं कि गूगल पे जाएंगे, व्हाट इज़ द बेस्ट कैप्शन, उसमें से कैप्शन चूज़ करेंगे, फ़ोटोज़ डालेंगे और वो कैप्शन डाल देंगे। दैट इज़, डू यू फील इट इज़ ऑथेंटिक? नो, इट इज़ नॉट ऑथेंटिक। आपको पर्सनल ब्रांडिंग जितनी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है उसके लिए आपको अंदर से ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। कॉपिंग और चैट जीपीटी तो आजकल लोग ई बुक्स पब्लिश करने लग गए हैं चैट जीपीटी पे। हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी पूरी की पूरी ई बुक्स पब्लिश करते हैं
ChatGPT के थ्रू एंड वो सर्कुलेट करते हैं. नाउ एज मच एज इंटेलिजेंट एज ChatGPT इज़, इट इज़ नॉट अगेन ऑथेंटिक. इमेज में ना आप एक चीज़ एक रखिएगा, हमेशा हर किसी की ऑथेंटिसिटी ही उनकी इमेज होती है, वॉट दे आर इनसाइड. There are many people, if you see, they look like wow, they are like like एकदम perfect ऊपर से नीचे. बड़े बड़े influencers को आप देखेंगे, they look so impeccable, but आप उनकी अगर आपने उनके जो वीडियोस बना रहे हैं या कुछ, आप उनसे रेजोनेट नहीं कर पाएंगे. सपोज़ मान लीजिए फॉर एग्जांपल देर आर फ्यू इन्फ्लुएंसर्स जो डांसिंग वीडियोस बनाते हैं. नाउ दे हैव अर्न देयर मेटल, दे हैव वर्कड हार्ड, उनका टाइम भी था, उनको सोशल मीडिया ने सपोर्ट भी किया, बट आप उससे रेजोनेट नहीं कर पाओगे. मान लो कुछ लोग रेजोनेट कर भी पाएंगे, कुछ लोग रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, बट इससे वैलिडेशन ख़त्म हो जाता है क्या उनका? नहीं, इससे वैलिडेशन ख़त्म नहीं होता है. उनका वैलिडेशन उतना ही है कि हाँ, दे आर इम्पेकेबल इन द थिंग्स दैट दे आर डूइंग, जस्ट दैट वी आर नॉट रेजोनेटिंग विद देम बिकॉज हमारा वैल्यू सिस्टम अलग है उनके वैल्यू सिस्टम से. ओके, सो दिस इज़ व्हाट one part of image projection. Second part of image projection is when you are around the people that you work with, you are in your social circle or you are in your working circle. तो जब आप आपके वर्किंग सर्कल में होते हैं या आपके सोशल सर्कल में होते हैं, हाउ डू यू प्रोजेक्ट योर इमेज? ये सारी जो पहले वाली चीज़ें हैं, इनके अलावा यू आर यू इंटरेक्टिव और नॉट? आर यू अ पर्सन जो कि ना लोग बात कर रहे हैं, आप बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं, या फिर आप वो इंसान है जो खुद ही बोले जा रहा है, किसी और को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है? देर आर बोथ द एक्सट्रीम्स, देर आर डिफरेंट पोल्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ दैट पीपल हैव. या फिर आप ऐसे हैं कि आप जब जहाँ पे ज़रूरी है सिर्फ वहीं बोल रहे हैं. देखिए, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ चुप बैठना अच्छा होता है या बुरा होता है ऐसा नहीं, या बहुत बात करना अच्छा होता है या बुरा होता है ऐसा नहीं. बट जब जहाँ पे ज़रूरत है, समय के हिसाब से, आर यू एबल टू मॉड्यूलेट योर बिहेवियर? कहीं ज़रूरी होगा कि आपको ना मतलब बहुत ड्रामा चल रहा है, वहाँ पे आपकी चुप बैठने की जो हैबिट होगी वो आपको हेल्प करेगी. इट्स गुड कि भैया आप ड्रामा से बाहर हो. कहीं पे बहुत क्रूशियल डिस्कशन चल रहा है विच कैन मेक और ब्रेक जो भी इवेंट है या द फ्यूचर ऑफ दैट कंपनी और एनीथिंग, और आप वहाँ पे चुप बैठे हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. सो यू नीड टू जज एंड गॉज द सिचुएशन. ओके, कि आपको यहाँ पे काम कैसे लेना है, आपको कितना इन्वॉल्वमेंट देना है, एंड दैट कम्स विथ इमेज प्रोजेक्शन. ओके, आपकी इमेज ऐसी नहीं बन जानी चाहिए कि ये तो भैया कुछ बोलते ही नहीं है, या तो ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, काम का नहीं बोलते. ऐसी इमेज नहीं बननी चाहिए. आपकी इमेज कैसी बननी चाहिए कि जब ज़रूरी है तब ये प्रॉपर बोलते हैं, इनको पता है कि ये इनका काम क्या है, कैसा है, एंड यू हैव टू बी वोकल. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इमेज प्रोजेक्शन का जो नेक्स्ट हिस्सा है, दैट इज़ कम्युनिकेशन इटसेल्फ. ये सारा जो मैं बता रही थी, इसमें मेन क्या आप देखेंगे, कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन के आजू बाजू आपने सुना होगा एक फ्रेज़ यूज़ की जाती है, कम्युनिकेशन इज़ की, राइट? तो व्हाट डज दैट मीन? कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट देन कम्युनिकेशन when you are speaking? Can anyone tell me what is more important than communication? What you make other person feel. What you make other person feel, yeah. Conveying the thought which actually I wanted to convey. Yes. Understanding, yes. Listening also. True, connection is also one point. एग्जैक्टली ये जो आपने बोला, इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, आपने जो बोला वो भी सही था कि कन्वेइंग. कई बार ना लोगों को जो वो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो नहीं बोल पाते. एंड बिकॉज वी स्टे इन अ सोसाइटी विच इज़ मल्टीलिंगुअल. कम से कम इंग्लिश और हिंदी में तो सभी लोग बात करते हैं, उसके अलावा मदर टंग भी होती है. तो व्हाट हैपन्स, जब आप मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में रहते हो, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, आप जाके देखोगे ना, जिसका कॉनोटेशन इंडियंस वो सेम इंग्लिश वर्ड यूज़ करें बट उसका कॉनोटेशन अलग है.
वो सेम वर्ड अमेरिकन यूज़ करे, कॉनोटेशन अलग है, तो ये ना चेंज हो जाता है बहुत, उसके वजह से ना इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है ना। और उसके बाद ये वाला जो आप लोगों ने पॉइंट बोला, आई वांटेड टू कम टू दिस पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन जिसे बोलते हैं। अब मैंने जो बोला उसको सामने वाले ने सही कॉम्प्रिहेंड ही नहीं किया, सही समझा ही नहीं, तो पूरा द एंटायर जो कम्युनिकेशन का पॉइंट, इट गेट्स डिसॉल्व्ड। तो उसके लिए आपको जो रैपो है वो रैपो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। रैपो आपका when you spend good amount of time, and certainly when you are colleagues you spend a lot of good time with your friends and your आजू बाजू आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं, you get to read the personality also. अगेन इसमें ना एक ही चीज़ आती है कि आपका जो इमेज है या आपका सॉरी नॉट इमेज, आप जो बोल रहे हैं उसका जो कॉम्प्रिहेंशन है सामने वाला सही कैसे पढ़ेगा। when you are authentic over a period of time, आप किसी के साथ रहते हो तो आप उसका बिहेवियर जान जाते हो, है ना। तो अब वो क्या बोल रहा है ये आपको तब ऑथेंटिकली तब समझ में आएगा जब आप वो सामने वाला सही बिहेव कर रहा है, ऑथेंटिक रूप में बिहेव कर रहा है, और आप भी विदाउट प्रिटेंस उसको ले रहे हो। बहुत सारे लोग ना अपने सामने एक शील्ड बना के रखते हैं, वो शील्ड जो है वो बहुत अननेसेसरी है। वो शील्ड क्यों बना के रखते हैं? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जजमेंट, कि ये मुझे ऐसे जज करेगा या दुनिया मुझे ऐसे बोलेगी। ये जो फियर ऑफ जजमेंट है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत कम कर रहा है। आप लाइफ में और हर किसी को कुछ ना कुछ फियर ऑफ जजमेंट होता है। लोग कितना भी बोलें माई लाइफ माई रूल्स एंड ऑल दिस टाइप के टैग्स भी लगा लें, बट हर किसी को फियर ऑफ जजमेंट होता है। इसीलिए रेबल करते हैं लोग, या इसीलिए प्रिटेंस में रहते हैं। जितना आप प्रिटेंस में रहोगे, जितना आप you are not behaving the way your mind and heart is wanting you to behave, तो वो प्रिटेंस का लेयर उतना बढ़ते जाएगा, एंड योर माइंड बॉडी सोल का जो कनेक्शन है इट गेट्स अफेक्टेड, एंड व्हेन दैट इज नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन व्हाट गेट्स अफेक्टेड? योर प्रोडक्टिविटी गेट्स अफेक्टेड, राइट? बी इट योर वर्किंग प्रोडक्टिविटी, बी इट योर प्रोडक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ. Okay, so this is what image projection is. You have to take part, you have to be communicative, you have to make your presence count. Okay. इसके बाद डिजिटल फुटप्रिंट मैंने इसी में कवर कर लिया, जो मैंने आपको बताया सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ऑल, ये डिजिटल फुटप्रिंट में आता है. नेक्स्ट इज़ पर्सनल डेवलपमेंट. पर्सनल डेवलपमेंट अगेन जैसे आपका ये सेशन हो रहा है, दिस इज़ अ वे ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट. ऐसे आप अपने पर्सनल लाइफ में भी डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया पे किसको फॉलो कर रहे हैं और किस टाइप का वैल्यू सिस्टम यू आर एनरिचिंग योर सेल्फ विद. और आपकी अगेन हर किसी की ना वैल्यूज़ डिफाइंड होती हैं. जैसे आप लोगों ने खुद ने मेरे को स्टार्टिंग में बताया, जो ये वैल्यूज़ होती हैं ना, वो वैल्यूज़ आपका पूरा जो प्रोजेक्शन है वो डिफ़ाइन करती है, एंड आपका व्हाट यू वांट टू डेवलप एज इनटू लाइफ वो डिफ़ाइन करती है. आपका ये जो वैल्यू सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सेलिब्रिटीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और सेलिब्रिटीज़ में भी अगेन लाइक से अगर आप किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लाइफ स्टाइल से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप उस टाइप के चैनल्स को फॉलो करेंगे. आपकी वैल्यू स्पिरिचुअल है तो आप स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल्स को फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट आपको अपना वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, एंड वैल्यू आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं, आपको एक सिंपल आप मेडिटेशन करोगे. थॉट मेडिटेशन होता है हमारे इसमें, हम वो भी बताते हैं. उसके अलावा अगर आपको थॉट मेडिटेशन नहीं भी किया, आप बैठे आधा घंटा बैठे, आपने खुद सोचा. 3-4 टाइप की वैल्यू होती है. स्पिरिचुअल वैल्यू होती है, फिलोसॉफिकल वैल्यू होती है, देन आपका आउटर वैल्यू सिस्टम होता है जो कि आप आजू बाजू की दुनिया से कैसे इन्फ्लुएंस होना चाहते हो. हेल्थ वैल्यू सिस्टम होता है. ये सारी वैल्यूज को आप एनालाइज करके विच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू, कि आपको चाहिए कि मेरा ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो दैट इज योर कोर वैल्यू. आपको चाहिए कि मेरा ना ब्रांडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा नाम लिया जाए तो ये वाली चीज आनी चाहिए सामने, कि भैया मैनेजरियल क्वालिटी, किसी मेरे बारे में सोचा हाँ आई एम अ बेस्ट मैनेजर, तो दैट इज योर वैल्यू सिस्टम. आप ऐसे वैल्यू सिस्टम अपना आइडेंटिफाई कीजिए.
उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेन ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली जो चीजें होती हैं, देयर आर न्यूमरस ways which you can improve, keep improving on yourself. Next is ethics and authenticity. Like authenticity, I have been talking of since ये start किया. Authenticity is what is authenticity? I'll put it with an example. आपने वो भेड़िए वाली कहानी सुनी जिसमें वो भेड़िए की खाल पहन के आ जाता है, तो वो ऑथेंटिक नहीं रहता है। सुनी है ना सबने वो कहानी जिसमें शेर आया वाला कहानी है, और भेड़िया वो शेर की खाल पहन के आ जाता है और मिक्स हो जाता है सब, वो वाली कहानी। उसमें उस कहानी में क्या है, द कोर वैल्यू इज दैट दैट थिंग वाज नॉट ऑथेंटिक, एंड व्हेन यू आर नॉट ऑथेंटिक, आपका काम अच्छा हो बुरा हो कोई काम नहीं कर सकते। आप कुछ ही समय तक वो उस चीज को चला सकेंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक बड़ा ही रिवेटिंग एग्जांपल है मोदी जी का एग्जांपल। अगर मोदी जी आप यहाँ पे कुछ हो सकते हैं सपोर्टर हो कुछ ना हो, अगर मोदी जी इफ ही वो वुडंट हैव बीन अ नेशनलिस्ट एट हार्ट, तो वो इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। वो नेशनलिस्ट होते ही नहीं तो इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में वो कितना प्रिटेंड कर लेते। 10 साल हो जाएंगे अभी कुछ समय में, 10 साल तो प्रिटेंड नहीं कर सकता ना कोई, 10 साल कैसे प्रिटेंड करे। तो आपका कोर वैल्यू सिस्टम अगर है कि आई लव माय नेशन, देन ओनली आपके जो थॉट्स है उस अलाइनमेंट में आएंगे, आपका प्रोजेक्शन उस अलाइनमेंट में हो, राइट। अगर आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तो आपका जो थॉट्स आएंगे ना, आप ये सोचेंगे खाने के बढ़िया दिस इज फ्राइड, मैं छोड़ दूं क्या, या दिस इज नॉट हेल्दी, इसमें ना कार्ब्स ज्यादा है मैं नहीं खाऊंगा। ये आपका कब आएगा, जब आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। आप सिर्फ कूल है आजकल ना, हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, हर कोई डाइट पे जा रहा है, अगर आप ये सोच के आप करोगे तो आप कितने दिन, आप मैम बता पाएंगे कितने दिन करेंगे। इसीलिए क्लाइंट्स को पुश करना पड़ता है क्योंकि उनका इनर वैल्यू सिस्टम ना अलाइन ही नहीं होता है कि भैया मुझे मेरी हेल्थ की इतनी परवाह है। तो आपका जो वैल्यू सिस्टम को आप अलाइन करोगे तो आपकी ऑथेंटिसिटी बराबर है। ये जो ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी एंड प्रिटेंस, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। प्रिटेंस और जो होता है प्रिटेंस यानी दुनिया के हिसाब से व्हाटएवर इज द कूल ट्रेंड, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, तो वो चीज को लेके चलो। एंड ऑथेंटिसिटी इज कि दुनिया में जाए कुछ भी चल रहा है, आई फील ओल्ड स्कूल एट हार्ट, तो आई विल बी एन ओल्ड स्कूल। मुझे अगर दुनिया में चल रहा है पिज्जा का जमाना है, नूडल्स का जमाना है, बट द फूड दैट आई एंजॉय इज दाल चावल, आई विल एंजॉय दाल चावल एंड आई क्लेम दैट आई एंजॉय दाल चावल। सिर्फ दुनिया में या मेरे को पिज्जा पसंद है, मेरे को बर्गर पसंद है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, मेरे को जो पसंद है मैं वो बोलूंगी। सो आपकी ऑथेंटिसिटी हर चीज में डिफाइन होती है। आपकी ऑथेंटिसिटी इस चीज में भी, जैसे आपकी ड्रेसिंग के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया, उसमें भी आपकी ऑथेंटिसिटी डिफाइन होती है। हमारे इमेज के फील्ड में ना, इमेज कंसल्टेशन में मेजरली ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। तो इमेज के फील्ड में जो मोस्ट एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी है, दैट अथॉरिटी इज द जूडिथ रासबैंड एकेडमी। मेरा भी सर्टिफिकेशन इन्हीं उस एकेडमी के थ्रू ICDI के साथ हुआ है। तो जो जूडिथ रासबैंड एकेडमी, इट इज फ्रॉम हॉन्गकॉन्ग, इट्स वेस्टर्न कल्चर। उन्होंने उनके नॉर्म्स बनाए हैं कि ऐसे ऐसे आपको ड्रेसअप होना है, उसमें लेवल्स होते हैं ड्रेसिंग के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वो चाहिए तो लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें वो वेस्टर्न हिसाब से है, आप उसको बोलो इंडियंस में अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है हमको क्या बोलते हैं, अगर आपको इंडियन ट्रेडिशनल में लेवल 4 में ड्रेस करना है, लेवल 4 का ड्रेसिंग होता है टक्सीडो सूट। और अगर किसी लेडी को मान लीजिए लेवल 4 में ड्रेसअप करना है इंडियन इसमें, तो वो हमको बोल रहे थे कि आप साड़ी पहनो, साड़ी के ऊपर आप ब्लेजर पहनो। एंड आप लोग ने कभी कहीं नहीं देखा होगा, कुछ कुछ 5 स्टार होटल्स में वो लोग करवाते हैं ऐसा कि साड़ी के ऊपर ब्लेजर पहनाते हैं, and it doesn't look insane.
And why does it not look in sync? Because it is interfering with the authentic image of the sun. Right? आपने बहुत जगह देखा होगा वो ऐसे कोटी जैसे बड़ा या हाफ कोटी पहनाते हैं. It doesn't look proper because sari has already got its very defined image. वो image के साथ it is interfering and authenticity is getting it. So आपको authenticity को हमेशा channelize करना है. And what is authenticity? How you feel inside. How your brain thinks. Okay? And ये thinking इसके बाद आप मेरे को ये भी बोल सकते हैं मेरे दिमाग में तो ना हर किसी के दिमाग में ना कुछ बहुत weird से ख्याल आते हैं और मैं अगर वो authenticity को channelize करने लग जाऊंगा तो मेरे को दुनिया बोलेगी कि मैं तो कोई पागल हो गया हूँ. तो I tell उसका भी है metacognition comes about it. वो एक बार ये पूरा cover हो जाए उसके बाद मैं tell about metacognition. फिर है reputation management and professional image. Reputation management अगेन आपके इस चीज से इफेक्ट होता है कि आपने जो वर्ड दिया है या आपने जो कमिटमेंट दी है या आपसे जो एक्सपेक्टेड है. ओके? एज यहाँ पे आप लोग की हर किसी के अलग अलग डेजिग्नेशंस होंगे. हर किसी का आपका अलग अलग एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होगा आपसे कि आज दिस इज द डेज वर्क आपको ये करना है. ये आपका रेपुटेशन बनना. अगर आपका एक्सपेक्टेड डेज वर्क है आपने उसे कंप्लीट किया तो आपकी रेपुटेशन वैसे है. एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट हैपेंस इज लाइक बाय द एंड ऑफ इसमें भी लोग फेक करते हैं ना रेपुटेशन फेकिंग. इसमें भी आप एक महीना तक किसी को फूल कर सकते हैं. एक टाइम के बाद ना लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये पर्सन है इसके पास मैं जाऊंगी तुरंत काम हो जाएगा. ये पर्सन है इसके पास मैं जाऊंगी मेरे को ना 4 दिन लगेंगे. आप कई सारी शॉप्स की होती है टेलर्स के पास भी जाते हैं या किसी की भी पास जाते हैं तो आपको पता रहता है यार अगर मुझे जल्दी काम चाहिए टाइम पे काम चाहिए ना दिस इज द पर्सन. मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो ये ना ये रेयर प्रोडक्ट है ये वाली शॉप में पक्का मिल जाएगा. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर मेकिंग अ रेपुटेशन कि हाँ वी आर रिसोर्सफुल. वी आर कमिटेड टू व्हाटएवर वी आर सेइंग. We deliver. So ये reputation अगेन आपकी वर्क प्रोफाइल से डिफाइन होगी. तो वर्क प्रोफाइल के हिसाब से आप उसे रखते हैं. एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसका जो भी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हर जगह आता है. दैट इज ऑनेस्टी इन रेपुटेशन मैनेजमेंट. ऑनेस्टी इज व्हाट कि आपने देखिए कई बार होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट है प्रोजेक्ट मुश्किल है या देयर कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच गो ऑन. आपने कोई काम समय पे नहीं किया तो आप वो काम समय पे नहीं कर पाए उसके लिए आप क्या करते हैं आप जाके ब्लफ करते हैं क्या कि या ये ना बहुत डिफिकल्ट है ये तो गड़बड़ है इसमें ना कुछ किसी और ने मेरे को दिया था उसने ना ये मिस्टेक करके दी थी इसलिए मैं कर नहीं पाई या कर नहीं पाया. दैट अफेक्ट्स योर रेपुटेशन. व्हेन यू टेक रिस्पांसिबिलिटी ये ना सर मैम ये मेरे हाथ से गलती हो गई मेरे को लगा था इसमें शायद 2 घंटे लगेंगे बट इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है मैं नहीं कर पाई. आई ट्राई टू डू माय बेस्ट. मैं कल तक आपको दे दूंगी ना. आपने डिफरेंस देखा चीज का. दूसरे इसमें ना सामने वाले को ना लगता है कि आपने ट्रस्ट किया जाए आपकी ट्रस्ट वैल्यू ट्रस्ट क्वोशिएंट बढ़ जाता. पहले वाले में आपने किसी और पे ब्लेम डाला आपका ट्रस्ट क्वोशिएंट नहीं कम हुआ. टालने वाला बिहेवियर लगता है. तो ये सारी चीजें रेपुटेशन मैनेजमेंट आती है कि आपको यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस. राइट? एंड देन द लास्ट एस्पेक्ट इज प्रोफेशनल इमेज. इसमें मैं आपको लेवल्स बताती हूँ इमेज के ड्रेसिंग के लेवल्स क्या होते हैं. इमेज के ड्रेसिंग के लेवल्स देयर आर 4 लेवल्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एज कैजुअल अनटेलर्ड. उसमें आप जो भी वो आपको कैसे किस जगह पे पहनना है. कैजुअल अनटेलर्ड आप पहनते हैं आपके फ्रेंड्स के सेटअप में आपके कैजुअल मीटिंग के सेटअप में घर पे भी पहनते हैं बहुत लोग. उसमें आते हैं आपके डेनिम्स एंड टी शर्ट्स. ओके आपके फॉर्मल इनफॉर्मल शूज स्पोर्ट्स शूज ये सारी चीजें ये आता है आपका लेवल 1. ये लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए सिमिलर नहीं है. Level 2 of dressing is
इट इज सेमी फॉर्मल, आप ऑफिस वेयर में भी उसको ले सकते हैं, और मतलब ऑफिस का वैल्यू सिस्टम क्या है वो मैटर करता है। अगर ऑफिस का एक ड्रेस कोड डिसाइडेड है तो फिर आप उसको फॉर्मल में काउंट नहीं करेंगे। तो ये सेमी फॉर्मल में आता है, आप जो भी पहन रहे हैं इट शुड बी कॉलर, ओके, कॉलर एंड डेनिम्स नहीं पहनेंगे, उसके अलावा आप कार्गोस पहनते हैं, लेवल 2 में आ जाता है। फॉर्मल शूज, सेमी फॉर्मल शूज दोनों इसमें चलते हैं, दिस इज लेवल 2। नाउ लेवल 3 एंड लेवल 4 आर इंपॉर्टेंट। लेवल 4 ऑफ ड्रेसिंग इज एक लेयर ऐड किया जाता है। फॉर्मल ड्रेस अप किया आपने, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, लेडीज के लिए भी फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल स्कर्ट और फॉर्मल पैंट्स। इसके साथ आप एक लेयर ऑफ जैकेट, इट कैन बी अ टक्सीडो, आप जो टक्सीडो का इनर जैकेट होता है वो पहन सकते हैं, आप एक नॉर्मल जैकेट पहन सकते हैं, दैट इज लेयरिंग। इमेज में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, ये जो एक्सटर्नल इमेज डिफाइन कर रही हूं मैं, आप जितनी लेयर्स अपने ड्रेसेस में बढ़ाते हैं उतनी आपका इम्पैक्ट बढ़ता है। आपने देखा होगा, एक इनका एग्जाम्पल मैं हमेशा लेती हूँ, अमिताभ बच्चन का। वो आपने उनको कभी टी शर्ट में या सिर्फ कुर्ते में नहीं देखा होगा, वो कुर्ते के ऊपर हमेशा उनका ना वो मोदी जैकेट टाइप का या नेहरू जैकेट जो बोलते हैं उस टाइप का पहने रहते हैं, या फिर वो वेस्टर्न फॉर्मल्स में फुल फॉर्मल में जिस तरीके से ही ड्रेसेस अप विद टाई एंड ऑल, दैट इज लेवल 4। तो लेवल 4 इज द अल्टीमेट थिंग। आपको व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ द बेस्ट, आपको लेवल 4 में ड्रेस होना है। उसमें आपको टाई, पैंट, ब्लेजर, इफ पॉसिबल इनर, जो ब्लेजर होता है, जो इनर होता है ब्लेजर का वो योर ब्लेजर एंड मैच होता है। लाइक यू नो, ऐसा नहीं, देयर आर लेवल 3 में एक और होता है कि आप आपने ब्राउन जैकेट पहन लिया, ब्लैक पैंट्स पहन लिए, अनमैच चलता है, बट लेवल 4 में एवरीथिंग शुड बी मैच। और उसमें देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, आपकी बॉडी शेप कैसा है, या आपका अगेन वैल्यू सिस्टम कैसा है, आपका स्किन कलर कैसा, आपका हेयर कलर कैसा, ये सारी चीजों से लेके इमेज कंसल्टेंट्स जो होते हैं उन लोग पूरा आपका डिजाइन करके देते हैं कि आपको किस तरीके का आपका इमेज कास्ट करना है, आपका उस हिसाब से ड्रेसअप होगा। बट ये इन जनरल अगर आप फॉलो करना चाहें तो इट्स ऑलवेज गुड। अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, आप क्लाइंट मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, to dress in level 3. I won't ask you to dress in level 4 because level 4 में क्या होता है, आपका इम्पैक्ट इतना बढ़ जाता है कि आप सामने वाले को इंटिमिडेट कर सकते हो, है ना, सामने वाले को आपसे कॉन्शियस फील हो सकता है। इसलिए लेवल 4 आप तब ड्रेस करो कि व्हेन यू आर द अल्टीमेट अथॉरिटी। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं या आप डिसीजन मेकर हैं, देन यू ड्रेस इन लेवल 4। अगर आप कहीं पे भी है जहाँ पे किसी और के हाथ में डिसीजन मेकिंग है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्रेजेंट लेवल 3, बट इट इज एडिंग वन लेयर ऑलवेज हेल्प्स। इन इंडियन एस्पेक्ट में आपको बता दूं, इन इंडियन एस्पेक्ट हाउ इट वर्क्स इज, कॉलर चीजें, जो छोटा वाला कॉलर भी होता है ना, जो इंडियन कॉलर कहते हैं उसे, वो कॉलर आपके ड्रेसेस होने चाहिए। कॉलर लेस ड्रेसेस जितने ना हो उतना बेहतर, उतना, बिकॉज व्हाट हैपेंस इमीडिएटली आपका वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाता है। आप जैसे ही राउंड नेक टीज में जाते हो तो यू आर इन अ कैजुअल मूड, द मोमेंट यू हैव योर कॉलर्स ऑन, उससे एक थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच है, एंड ये सामने वाले को कॉन्शियसली वो नोटिस नहीं करेंगे, but back of the mind में it goes, it happens for them, and it happens for you also. You are a bit relaxed when you are in, you know, the casual outfits. And जो level 3 वाला है, आपको जब भी आपकी important meetings है, someone is coming to your office or you know a person of importance is coming, or you have to impress, you are going for interviews and all that time you have to dress in level 3. And when ultimate authority is level 4, layering. एंड इंडियन अटायर में, सॉरी मैं बता रही थी, इंडियन अटायर में जैसे मैंने बताया, आपका साड़ी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेयरिंग। इट इज मल्टीपल लेयर्स, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए आप कुर्ता पहनिए, बट अगेन वहाँ पे ना डेफिनेशन आ गई है बहुत ज्यादा कि ट्रेडिशनल वेयर हो जाता है। तो आप एंड इंडिया में अभी वेस्टर्न कल्चर बहुत एक्सेप्ट हो चुका है काफी लेवल का, तो फॉर्मल्स में तो जेंट्स जैसे ड्रेस करते हैं वैसे कर सकते हैं। लेडीज के लिए जितना लेयरिंग वो ऐड करेंगे, लेयरिंग helps in increasing the level. Okay, so this was about outward image. Any questions on this? Okay.
रेपुटेशन, तो आप अपने रेपुटेशन जब बना रहे हैं सामने वाले को, तो जब आपने बताया कि आपको कुछ टास्क मिले हुए हैं, कुछ टास्क कंप्लीट करें, दैट टास्क आल्सो डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। वहाँ से वो कंप्लीट होकर आया नहीं है और आप सामने वाले को अपनी रेपुटेशन बना रहे हो, फिर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी एंड परसेप्शन दैट यू वांट यू टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, सब काफी चेंज हो जाती है। हाउ टू हैंडल, बिकॉज़ उसके बाद की ऑथेंटिसिटी कैसे हैंडल करें? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। ये वाला जो चीज है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स इन अ डोमिनो इफेक्ट। नो, एक चीज लीड्स टू सम अदर थिंग। आपने अभी बताया कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप पहले जो भी आपके हाथ में काम हो, पहले ना फर्स्ट थिंग इज लाइक सीधा काम करें ना, उसका एनालाइज कीजिए। जो मुझे जरूरत है, जो मुझे चीजें चाहिए, वो सारी चीजें मुझे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपका जो भी काम है उसके लिए यू नीड 10 पैरामीटर्स टू बी मेट, इतना इतना मुझे करके दे दो, इससे आगे का काम नहीं है। पर आप काम करने बैठ गए, आपने फिर देखा कि यार शुरुआत के 3-4 पैरामीटर्स तो ठीक है, 5वां चौथा पैरामीटर गड़बड़ है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ है, अब मेरे को बोल रहे हैं काम करने को। तो आपने पहले ही अगर आप चेकलिस्ट आपकी बना के रख लोगे ना कि इफ इट्स ऑलरेडी मेट और नॉट मेट, आपको प्रॉब्लम ही है। आप पहले यार ये दिस इज नॉट माय थिंग, आप इसको कंप्लीट करके लो, बियॉन्ड दिस आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी। राइट, एज सिंपल एज दैट। आई होप आई आंसर्ड योर ग्रेट। So now coming to what metacognition is. Metacognition is, as we mentioned, thoughts about thoughts. अब इसमें ना इनर इमेज अपनी बहुत इफेक्ट होती है। कितना भी मैं आपने जो पैरामीटर्स है, सारे पैरामीटर्स मेट कर लिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी वाला पैरामीटर, जो बाकी सारे पैरामीटर्स फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। ऑथेंटिसिटी वाला जो है, एथिक्स एंड ऑथेंटिसिटी दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड। अपने सारे पैरामीटर्स मेट कर लिए एंड उसके बावजूद आपकी इमेज नहीं बन रही है सही। वो क्यों होता है? बिकॉज इंडिया में इन जनरल, इनफैक्ट वी कैन से इन वर्ल्ड, बट इंडिया में इट्स अ पैंडेमिक। एंड व्हाट इज दैट पैंडेमिक? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कोविड। कैन यू गेस व्हाट द पैंडेमिक इज? कोई गेस करेगा? दिखावा, right? That is one pandemic, but we are talking of something which is inner now. Okay, the pandemic that is plaguing since ages is self-esteem. Okay, self-esteem इतना बड़ा pandemic है ना, और ये जो आपने बोला जो दिखावा है, अंदर से बहुत लेवल तक बहुत लोग बहुत खोखले होते हैं, बट दिखावा उनका प्रोजेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ना वो, कि पता नहीं चल पा रहा है। But what happens is, अगर आपका inner image weak है, and what do we mean by inner image? How you perceive yourself, how you think about yourself. If your inner image is weak, आप कितना भी ये बाहर के factors का help ले लो, you won't be able to cast that impression. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो एकदम टिप टू टो एकदम परफेक्टली ग्रूम्ड रहेंगे, एकदम बहुत अच्छे से ड्रेस रहेंगे, सब कुछ रहेगा, एंड देन व्हेन यू टॉक टू देम, अच्छा आप लोग हर किसी का कभी ना कोई क्रश रहा होगा। आई एम श्योर स्कूल में, कॉलेज में सबका रहता है, हाँ बोलो नहीं बोलो, कोई ना कोई तो रहता है, राइट? अभी यहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी दिखानी है ना, अपने आप दिखा सकते हो अपनी ऑथेंटिसिटी। यस बोलिए। तो आपका वो जो क्रश, मान लो आपको मौका मिल गया उनसे बात करने का, उनके साथ बैठने का 10 मिनट। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि क्रश के साथ 10 मिनट बैठने के बाद ना ऐसा यार मैं कहाँ फंस गया, मैं किससे, मतलब मैं तो क्या क्या सोच के बैठा था या बैठी थी, और ये तो क्या निकला ये पर्सन। So what was not in congruence? Their outer image and their inner image, right? That was not in congruence. So आपकी आउटर इमेज, आप कितना भी इमेज बाहर की इमेज पे काम कर दो, अगर आपकी इनर इमेज अफेक्टेड है तो आउटर इमेज का प्रोजेक्शन गड़बड़ जाए। So the work always starts from within, and how that work do we do? There are many techniques, there are many things. सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। Like you know, are you accepting? Are you aware कि हाँ ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है? और हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, हर किसी में भगवान है ना, हर किसी को स्किल सेट्स भी नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ बहुत इंप्रेसिव स्किल्स होंगे, है ना।
और आपको कई बार उस चीज का रियलाइजेशन होता है, नहीं होता है, एंड एट द सेम टाइम भगवान ने प्रॉब्लम भी दी क्योंकि आपका बर्थ क्यों हुआ है। स्पिरिचुअल एंगल अगर इस चीज का देखा जाए तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, बिकॉज वी कीप आस्किंग, मेनी पीपल कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ लाइफ इज कि आप जब पैदा हो रहे हो एंड जब तक आप इस दुनिया में जी रहे हो कितने लेसन्स लर्न कर रहे हो, कितने लेसन्स आप ग्रेजुएट कर रहे हो एज अ सोल। आपने कई बार ना कई बच्चों को देखा होगा कि बड़े टैलेंटेड होते हैं, तो ऐसा लगता है इसको कहाँ से आ गया। एक मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक बच्चा है, ही इज एन अरेबियन किड, उसको ही इज 8 years old और समथिंग, ही नोस हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, उसके घर में कोई पायलट नहीं, कुछ नहीं, बट उसका ऐसा कहते हैं कि उसका प्रीवियस स्किल सेट था, तो ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग स्किल सेट है टू फ्लाई अ प्लेन, ही नोस। ऐसे कई सारे अपने स्किल सेट्स ऑलरेडी होते हैं अपने अंदर, या तो हम उसको डिस्कवर, किसी किसी को अपने को वेरी प्रोफाउंड इन ड्राइंग, बहुत अच्छी ड्राइंग बन जाती है उनसे, सीखा नहीं है, कुछ नहीं किया है, किसी किसी को गाना बहुत अच्छा सा, तो ये आपके जो पहले की प्रोफाउंड स्किल सेट्स हैं भगवान ने आपको दिए हुए हैं, इनको आप ग्रूम करो, यूज देम टू योर बेनिफिट्स, एंड जो आपकी कमियां हैं उनको रियलाइज करके स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, एंड दैट इज हाउ यू वर्क ऑन योर इनर इमेज। एंड कई चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई स्पीक ऑफ माई सेल्फ, आई कैन नॉट सिंग एंड डांस फॉर द यू नो सेक ऑफ गॉड ऑल्सो, नहीं गा सकती मैं, मुझे नहीं आता है गाना, एंड अगर मैं गाना गाऊंगी तो लोग ना भाग जाएंगे, एक्चुअली ऐसी वाली सिचुएशन है। मेरे घर में आई टेल यू, my husband is a ghazal singer, मेरा जो देवर है he works with A.R. रहमान, पूरी म्यूजिकल फैमिली है हमारी, एंड उसमें मुझे इतना प्रेशर फील होता था पहले ना, मुझे गाना नहीं, तो फिर मैंने ना एक टाइम के बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन नॉट डू, कैन आई वर्क ऑन इट, probably I can go and learn, but is it aligned with my value system, do I really want to learn, नहीं, I don't want to learn, and okay I'm fine reading, you know, मुझे गाना नहीं आ रहा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ जीना मरना डिसाइड हो, it's fine। तो आपको जिस चीज में आपका वैल्यू सिस्टम अलाइन नहीं हो रहा है, आप उसको जरूरी नहीं कि आप उस चीज को भी करो क्योंकि दुनिया कर रही है, not necessary। Define what aligns with your value system, what skill sets you have, improve them, what skill sets you need, inculcate them, and ये सारी चीजें करने के बाद जो आपकी inner image है ना अपने आप ग्रो होगी, you start thinking good about yourself, it's very much important that you start thinking good about yourself। आप लोगों ने यहाँ पे कोई affirmations करते हैं सुबह उठने के बाद? आप करते हैं, वेरी गुड, नाइस, quite a few people। So आप कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 6 to 8 months। आपको कुछ डिफरेंस देखा उसके? I wanted to already start saying to actually know होने लगता है, ट्रू। सो अफर्मेशंस, इसमें मेरे को आप बताया था, सर ने बताया था मुझे कि आपका लास्ट इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी हुआ था, उसमें जो आपको जो चीजें बताई गई होंगी, ग्रेटिट्यूड है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशंस है, ये सारी चीजें आप जितना करोगे उतनी आपकी इनर इमेज स्ट्रांग होगी, एंड इनर इमेज आपकी स्ट्रांग होगी तो आउटर इमेज, आउटर प्रोजेक्शन, एंड एज अ ग्रुप भी आप लोगों का, बिकॉज यू गाइस आर कोलीग्स एंड यू वर्क टुगेदर, आप लोग जितना खुद के साथ अलाइनमेंट में रहोगे, दिस इज अलाइनमेंट, लाइक यू नो विद योर ट्रू वैल्यू सिस्टम, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट रहेगा, उतना आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, and everything is like you know, like although these things are very spiritual, to formations करना, ये सब करना, but this is very much related to your outer image, okay? आप and इसका एक सिंपल सा एक डेफिनेशन देती हूँ मैं, एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, and how I started the inner image work also। मेरे पास इमेज के बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे, काफी पहले से आते थे, और मैं उनको ग्रूम करती थी, सब कुछ करती थी, थोड़े टाइम खुश करते थे, फिर ना मुझे आके बोलते थे कि मैम हमको ना, हम कितना भी अच्छा ड्रेस कर ले, कुछ भी करे, हमको ना अच्छा फील नहीं होता, या हमको आपके जैसा दिखना है, हमको वैसा चाहिए। वो मेरी चॉइस ऑफ क्लोथिंग भी अगर उन्होंने ले ली 100%, तो भी फिर वही कंप्लेन रहती थी। क्यों रहती है वो कंप्लेन? क्योंकि मैं मेरे कॉन्फ्लुएंस में हूँ, आप वो मेरे कॉन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते, उनका इनर इमेज अफेक्टेड है। इनर इमेज पे जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक आउटर इमेज अच्छा आएगा नहीं, राइट?
So aligning your value system, it is very important. इसी चीज की वजह से मैं इनर इमेज के वर्क में आई कि आपका there are many different ways जिससे आप अपना इनर इमेज अपना अलाइनमेंट कर सकते हो. मेडिटेशन है, योग है. You can use a combination of these things also. Nutrition is one of the most important elements. No one talks about it. You know कि अगर आपको अपना zen zone में जाना है, तो one of the most important elements is nutrition. अगर आप ऐसे कहते हैं कि आपका जो digestive system है, that is your second brain. If that is not working properly, आप कितना meditation कर लो, कितनी healings, कितनी therapy करा लो, आप कैलाश पर्वत पे जाके ना मेडिटेशन ही कर लो, it's not going to come into congruence unless and until your gut is healthy, your nutrition is proper. So ये सारे जो different parameters है, थोड़े एस्पेक्ट में आपको हर चीज को लेके अपना congruence में आना है. And nutrition is something which no one can skip on. I can skip on doing yoga, okay? वैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बोला I'm not a yoga guru, I'm a ध्यान guru. Okay? I'm not a pro in yoga. मैं योगा स्किप करूंगी, शायद मैं एक्सरसाइज करूं तो मेरा काम चल जाएगा. बट न्यूट्रिशन इज समथिंग व्हिच इज होलिस्टिकली इम्पोर्टेंट इन एवरी काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज देयर. ओके, तो आप अपने न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है. यू टेक इट वेरी कैजुअली, यू नो, वेरी मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इट वेरी कैजुअली. और जो सीरियसली लेते हैं, तो ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं. 90% ऑफ द पीपल दे टेक इट वेरी कैजुअली. कोविड के बाद बहुत लोगों को ऐसा हुआ कि माइंड फॉग्स बहुत हुई. एंड माइंड फॉग इज अ थिंग वेयर आपका 2 मिनट के लिए आपका दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है. कुछ मल्टीपल चीजें चल रही हैं, उसकी आपको कुछ सूझता ही नहीं है. इट हैपेंड विद मी आल्सो. तभी ड्यूरिंग कोविड आई हैड डिलीवर्ड माय सन, तो प्रेगनेंसी के बाद जैसे भी होता है, एंड कोविड वाला भी फैक्टर था. देन काफी टाइम तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था. इट यूज्ड टू अफेक्ट मी सो मच कि वो माइंड फॉग तो 2, 3, 5 मिनट का रहता था. पर उसके बाद ना मैं इतना स्ट्रेस में थी, क्या हुआ क्या, व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू और परफॉर्म व्हाटएवर आई वाज, यू नो, हैंडलिंग. आई गॉट myself checked, and मुझे बाद में कुछ it's a very minute thing, magnesium की deficiency. And how many people know about that? Shruti might be able to tell about it. Like लोगों को awareness ही नहीं होती इन सब चीजों. तो nutrition affects everything. Okay. आपको image में this is very another important aspect is nutrition. And तो ये infographics तो अपना पूरा cover हो गया है. मेटाकॉग्निशन भी मैंने आप लोगों को बताया कि बी अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स. एक छोटी सी एक्टिविटी करें. आप लोगों को सबको एक पेन एंड पेपर दिया हुआ है. अभी ये एक्टिविटी का आउटपुट क्या होगा ये भी बताती हूँ मैं आपको. ये एक्टिविटी का आउटपुट ये है, व्हाट इज योर इनर इमेज, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, व्हाट इज द वे यू परफॉर्म. ये इस एक्टिविटी से पता चलेगा. आप लोगों को जैसा आपका मन करे उस हिसाब से आप बिहेव कीजिए इसमें, है ना. उस हिसाब से आप उसमें आप इसमें आपको ना अगर अनरूल्ड पेज मिलेगा तो बेटर है. सबके पास अनरूल्ड प्लेन पेपर है ना. इसमें ना मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, है ना. ऐसी मतलब कहानी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. आप लोगों को उस कहानी जो मैं बताऊंगी उस कहानी के हिसाब से पिक्चर रिप्रेजेंटेशन एंड वी विल इंटरप्रेट. कुछ लोगों का सबका तो नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों का पिक्चर इंटरप्रिटेशन वी विल इंटरप्रेट किस तरीके से. ध्यान से सुन लीजिएगा मैम क्या बोल रही है. हाँ, मैं एक साथ नहीं बताऊंगी कहानी में, धीरे धीरे बताऊंगी. आप लोग बनाते जाइए. आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, लिखना नहीं है कुछ भी. ठीक है, गुड टू गो. एवरीवन रेडी? ओके. तो एक आप सब सेटल हो जाइए. पहले खोज लीजिए चीजें बनाने के लिए. आपको हार्ड सर्फेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है.
एवरीवन सेटल्ड? तो एक छोटा सा लड़का था राजू, एंड वो रहता था एक गांव में। उस गांव में एक छोटा सा स्कूल था, बड़ा ही डिलैपिडेटेड सा, ऐसा बर्बाद सा स्कूल था जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। राजू को पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, तो वहाँ के जो मास्टर जी थे, वो मास्टर जी को कहीं अच्छी जॉब मिली तो वो स्कूल छोड़ के चले गए। अब राजू के पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो कैसे करे पढ़ाई, है ना। उसको पढ़ने की तो बहुत इच्छा है। आप लोग बनाते जाइए, मुझे नहीं देखेंगे आप लोग। हाँ, आपको बनाते जाना है। ओके, आप जितना आप बना सकते हैं, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। देयर आर नो रूल्स। द ओनली थिंग इज, मैं कहानी बता रही हूँ, आपको ड्रॉ करना है, जितना आपका माइंड आपको करना है। एक बार क्लैरिटी दे दीजिए। किसी को क्लियर नहीं है? सो देखिए, आपको सुननी नहीं, कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। कहानी बहुत ऐसी एवरेज सी कहानी है, बट आपको जो मैं बोल रही हूँ उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इससे मैं ये क्यों करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड का इंटरप्रिटेशन मिले। ये फैक्टर को रजिस्टर करके मत बनाइएगा, आप अपने नॉर्मल फ्लो में बनाइए, है ना। तो एनीवेज, राजू एक छोटे गांव में रहता है जहाँ पे एक स्कूल है जो कि बहुत बुरी हालत में है। एक मास्टर जी उसको चलाते हैं, अब वो मास्टर जी को बाहर कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वो स्कूल को छोड़ के चले जाते हैं। अब वो स्कूल को छोड़ के चले गए तो राजू को जो पढ़ने का उसका मीन्स था वो गया अफेक्टेड। राजू को पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, उसको पढ़ना है तो वो, और राजू एक गरीब घर का बच्चा है, पैसे भी उतने रहते नहीं, अब कहाँ करेगा, क्या करेगा। राजू इधर उधर जाके थोड़ा पता करता है कैसे करेंगे। तो उसको लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो कोई स्कूल नहीं है, बाजू वाले गांव में एक अच्छा स्कूल है राजू बेटा, वो सरकारी स्कूल है बट अच्छा है, तुम वहां जाके पढ़ सकते हो। तो अब बाजू वाले गांव जाए कैसे, बाजू वाला गांव तो दूर है, ऊपर से बीच में नदी भी आ जाती है, या तो ट्रेन से जाओ या तो नदी पार करके जाओ। तो राजू अपनी माँ को पूछता है, माँ बोलती है बेटा तू जाके एक बार देख ले, स्कूल वाले तुझे एडमिशन नहीं देंगे। तो राजू जाते समय जाता है, अब ट्रेन के लिए क्या होगा, पैसे लगेंगे। अब नदी पार करके जाना है तो आराम से हो सकता है राजू के दोस्त लोग नाव चलाते हैं, तो राजू क्या करता है, नदी से जाता है और दोस्तों के साथ बैठ के सवारी लेके नदी क्रॉस करके पहुंच जाता है दूसरे गांव। दूसरे गांव पहुंचता है, जाके स्कूल वगैरह देखता है, बड़ा अच्छा लगता है। स्कूल वाले रेडी भी हो जाते हैं कि हम तुमको पढ़ा देंगे, आ जाओ तुम कल से स्कूल शुरू कर दो। राजू खुश है, स्कूल में फीस भी नहीं लग रही है। राजू को एक ही टेंशन है, ये रोज रोज तो मैं नाव से आ नहीं सकता, रोज रोज मुझे मेरे दोस्त लिफ्ट कितना देंगे, और बारिश के मौसम में तो और प्रॉब्लम होगी, तो मुझे ट्रेन से ही करना पड़ेगा। ट्रेन का कैसे करें, पैसे नहीं है। तो राजू बोलता है एक बार भी काम करता हूँ, जाके देखता तो हूँ रेलवे स्टेशन, हो सकता है वहाँ पे कोई हमको बेनिफिट मिल रहा हो, कोई योजना हो जो बच्चों को लाना ले जाना करती हो। तो राजू रेलवे स्टेशन जाता है, इधर उधर पता करता है, उसको कुछ मिलता तो नहीं, उसको टिकट खरीद के ही जाना पड़ेगा, ऐसा है। बट उसको वहां पे वो रेलवे स्टेशन के बाहर देखता है कि बहुत सारे हॉकर्स बैठे हैं, कोई समोसा बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। राजू को एक आइडिया है, उसकी मम्मी इडली बहुत अच्छी बनाती है और वहां पे इडली का कोई स्टॉल भी नहीं दिखता। तो वो सोचता है कि मैं और मेरी मम्मी रोज आया करेंगे ट्रेन से यहाँ पे, मम्मी यहाँ पे अपनी इडली बेचेगी, हमको पैसे भी मिल जाएंगे और टिकट के पैसे, पढ़ाई के पैसे भी सब हमारे जुड़ जाएंगे। तो ये सोच के राजू बड़ी खुशी खुशी से वापस गाँव जाता है, मेरी मम्मी को इस आइडिया बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। उसकी मम्मी भी मान जाती है, ये चीज मटेरियलाइज हो जाती है, उसकी मम्मी का इडली का स्टॉल चल पड़ता है, राजू पढ़ पाता है। तो ये थी कहानी। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कहानी में कुछ भी नहीं है ना, आप लोग बहुत एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे। तो अभी ये जितना मैंने बताया है उस हिसाब से आप लोगों ने किसने किसने बना लिया है,
वेरी गुड। किसको किसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? आपको चाहिए एक्स्ट्रा टाइम? किसको किसको लग रहा है कि हमने कुछ चीजें मिस कर दी है? आप किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नहीं चाहिए। ओके ओके। तो अपने आजू एक कुछ सैंपल्स तो मैं भी देखना चाहूंगी, कुछ अपने आजू बाजू आप शेयर कीजिए, देखिए। अरे वाह, अभी ये आपके एचआर जी है, उनका है। आप लोगों ने नाम लिखा है इसमें? आप लोग नाम ये किसमें? अच्छा अब मतलब मुझे सबमिट करना ऐसा नहीं है, मैं ये इतने पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्स्ट्रा और दूंगी, ठीक है? तो ये जो आपके एचआर मैनेजर है उनका है, ये बहुत क्रिएटिव है ये पर्सन, है ना? इन्होंने, मैंने बताया राजू, इन्होंने इसको रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ऐसा टाइटल दिया है। ये दिस इज द क्रिएटिविटी एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक्चुअली तालियां बजा सकते हैं आप लोग। अभी इसमें इन्होंने राजू का ओल्ड स्कूल बनाया है। राजू इज अ वेरी हैप्पी बॉय। इनका राजू स्माइल कर रहा है, वेरी गुड। इनके इसमें आप नदी देखेंगे, बोट देखेंगे, ट्रेन भी बनाई है, न्यू स्कूल भी बनाया है। ये शायद यहाँ पे ये शॉप्स बनाई है आपने यहाँ पे, इडली स्टॉप। इन्होंने सारी चीजें कवर करी है इसमें। एंड अभी इसमें एक चीज है, एक जो इन्होंने यहाँ पे राइटिंग में लिखा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है, इनका जो फ्लो है थोड़ा सा ऊपर है। ये देखिए, ये ऐसा इंक्लिनेशन ऊपर जा रहा है इनका लिखने में, अगर दिख रहा होगा दूर से, स्लाइटली जैसे सेंटेंस एंड हो रहा है, ये ऐसे ऊपर जाते जा रहा है। दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन, दिस इज अ साइन ऑफ ऑप्टिमिज्म। ये साइन है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। इसका उल्टा भी एक होता है कि कुछ लोग लिखते हैं तो लिखते लिखते उनका नीचे चलते जा रहा है। अगर नीचे चलते जा रहा है तो दैट इज द साइन ऑफ पेसिमिज्म। ओके, आप काफी क्रिएटिव और काफी एक्सप्रेसिव हैं। यू पे अटेंशन टू डिटेल्स ऑल्सो। तो आपने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स इसमें इनकॉर्पोरेट की है। उन्होंने जो नया गांव बनाया ना, उसमें उन्होंने पहाड़ भी बनाया, उसमें सूरज भी बनाया। तो देखिए, ये सारी डिटेल्स तो मैंने दी नहीं थी। तो दैट इज व्हाट दिस क्रिएटिव माइंड वाज टेलिंग मी। ये नीतीश कोई, हाँ चलिए आपका है। ओके, तो इनका स्कूल, राजू को जॉब इन सिटी मिल गया। देखिए, दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ क्रिएटिविटी। राजू इज नॉट हैप्पी विद इडली, बट इनका जो राजू है वो यहाँ पे ऐसा ऑ करके बैठा हुआ है। ये मैं ये पढ़ नहीं पा, ये कुछ आपने एक्स्ट्रा किड्स भी डाले हैं इसमें। जो देखिए, अभी इससे आपको क्या पता चलता है, जैसे आपका ले ओम जी का, तो ही वाज थिंकिंग अबाउट राजू, बट आप जब सोच रहे थे तो आप राजू के आजू बाजू के एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचो। इन्होंने आजू बाजू के एनवायरनमेंट के बारे में सोचा, जिससे इन्होंने वो गाँव कैसा दिखेगा, क्या दिखेगा। आपने सोशल एस्पेक्ट में सोचा कि इसके आजू बाजू और भी बच्चे होंगे। राज, अब आपको एक सिंपल सा एक ये भी है, इन्होंने रेलवे ट्रैक और नदी इंटरसेक्टिंग बनाई। नदी बह रही, उसके ऊपर रेलवे ट्रैक। मैंने कहीं मेंशन नहीं किया था कि ये साथ में, बट ये दिस इज द बैक एंड थॉट प्रोसेस दैट ही हैड इन हिज माइंड, कि वो रेलवे ट्रैक मोस्टली नदी के ऊपर से ही जा रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें, ये आपकी ना हर किसी के माइंड में से छोटी छोटी निटिग्रिटीज होती हैं, जो कि मैंने ड्राइंग तो करवाई। ड्राइंग में, ड्राइंग इज वन थिंग जिसमें यू कैन नॉट लाई, यू कैन नॉट प्रिटेंड व्हेन यू आर ड्राइंग।
You draw according to the beliefs of your subconscious mind. इसलिए एक ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी सबकॉन्शियस बिलीफ को बाहर लाने का. Try to draw, even if you are not an artistic person, कोई आपको जज नहीं करेगा इसमें कि आपने इतनी सुंदर बनाई है, इतनी ऐसे बनाई नहीं. इससे आपकी जो इनर बिलीफ सिस्टम है वो पता चलेगा. Now this is Rubens. Okay, Rubens is a perfectionist. I am telling you beforehand only. उन्होंने पूरी प्रॉपर फ्रेम बनाई है और वो फ्रेम के अंदर उन्होंने अपना राजू की कहानी बनाई है. उनका स्टेशन भी बड़ा डिफाइन सा है. राजू के एक्सप्रेशन एकदम प्रॉपर है. राजू दुखी है, उसका स्कूल बंद हो गया है. तो देन राजू बाय करके जा भी रहा है. नदी, उनकी नदी में मछलियां भी हैं. मतलब इतनी अटेंशन टू डिटेल है कि नदी में मछलियां भी बनाई हैं. एंड राजू को एस्पिरेशन है कि वो कॉन्वेंट स्कूल में जाए. वेरी गुड. एंड ये दिस इज रेलवे ट्रैक. ओके, रेलवे ट्रैक के बाहर राजू का इडली का स्टॉल भी है. सो आपके इसमें आपने जो चीजें ना बहुत ही परफेक्शन से बनाई. यू हैव अ गुड हैंड इन ड्राइंग, राइट? सो दैट शोस. एंड उसकी ये जो आपने जो फ्रेम बनाई है, ये फ्रेम ये बताती है कि आप हर चीज को डाइवर्सिफाई करके काम करते हो. हर चीज को मिक्स नहीं करते. यू डोंट मिक्स थिंग्स, यू डाइवर्सिफाई थिंग्स एंड देन यू वर्क. और आपने जो लिखा है, जैसे आपने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, आपने नाम लिखा है राजू इडली स्टॉल लिखा है, तो आपका जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. No, there is no inclination to it. So you are a very practical person. Whatever, like you know, whatever meets that, you do that. Okay, so that was about Rubens. I'm not sure ये सारे कर पाएंगे. हम लोग जितने होते हैं थोड़े अलग अलग जो जिनके दिख रहे हैं वो करते हैं. ये है साक्षी का. ना इनका अटेंशन टू डिटेल अलग है ना. इन्होंने जो राजू का स्कूल बनाया है, राजू के स्कूल में, बिकॉज दैट वाज एन ओल्ड स्कूल, उनकी बिल्डिंग में क्रैक्स भी दिख रही है. कैन यू इमेजिन कितना डिटेल दिया है उन्होंने. ये बिल्डिंग्स की क्रैक्स भी ड्रॉ करी, खिड़की वगैरह सब बनाया है. देन उनका नया स्कूल एकदम अच्छा परफेक्ट है. प्लांटेशन भी है. नए स्कूल में हैप्पी एनर्जी की फीलिंग आ रही. पुराने स्कूल में ना उन्होंने एक स्माइली बनाया ऐसे, एंड नए स्कूल में हैप्पी वाला स्माइली बनाया. तो एनर्जी, शी इज कॉन्शियस अबाउट द एनर्जी ऑफ द प्लेस आल्सो. ओके, नाउ राजू इज गोइंग टू न्यू स्कूल एंड वो इडली बना रहा है. इडली स्टोर जो बनाया उन्होंने, उसमें प्रॉपर इडली का उन्होंने वो जो बॉक्स होता है जिसमें इडली बनाते हैं, इडली पात्र शायद बोलते हैं उसे, उन्होंने वो भी बनाया है. सो दिस इज सम attention to detail that she is putting out. And again, she is a very optimistic person. Why I'm saying she is optimistic, although उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, but उन्होंने हर चीज को a chain of sequence में बनाया है. Whatever she has made, it is in queue. ऐसा randomly कहीं पे भी बना दिया ऐसा नहीं है. So that shows the clarity of thoughts. मैं एक दो अभी जो थोड़े से मुझे अलग हटके दिखेंगे वो उठाऊंगी. ये तरुण का है. कौन है तरुण? ओके ओके. तरुण इज अ greenery lover person. He likes greenery. It is showing. आप देखो कितने पेड़ दिख रहे हैं. Very good, very good. उनके स्कूल के आजू बाजू पेड़ हैं, उनके नदी के आजू बाजू पेड़ हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत हरियाली है एंड ऐसी हरियाली की हमको जरूरत भी है. वेरी गुड. इन्होंने स्कूल का अभी नाम भी दिया, जैसे बिकॉज आई मेंशन इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल, तो इन्होंने वहाँ पे HRSC जो हायर सेकेंडरी स्कूल, HRSC इज दैट राइट, वो भी मेंशन किया. नीचे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जो अभी ये देखिए, ये भी ना छोटी छोटी, अब इनका वैल्यू सिस्टम इज डिफरेंट. सो हिज वैल्यू सिस्टम शोज इन हिज ड्राइंग्स. आप मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक्स आप देखेंगे तरुण के इसमें, दे आर गोइंग अपवर्ड. ऑल्दो ये राइटिंग वाले स्ट्रोक्स नहीं है,
ये वाले स्ट्रोक्स जो हैं ये स्ट्रोक्स ड्राइंग के ही हैं, बट ये पहाड़ ऊपर जा रहा है, ये नदी का स्ट्रोक ऐसा है. सो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ ऑप्टिमिज्म, लाइक हैविंग अ welcoming insight to the life that is, you are excited about the life that is ahead of you. ये खिलेश नाम है इनका है. इनके इसमें ही इज अ वेरी जॉली पर्सन प्रोबेबली. कौन है खिलेश? आप नहीं. He has so many details in his things. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पहाड़ बनाया है और बुक्स भी बनाए. स्कूल है तो मैंने बुक्स मेंशन नहीं करी थी, but he caught on that detail. He had made books also. Now he has made a company and office. अब इसका significance, because in my story there was nothing that I was speaking of the future aspects, right? But Khilesh chose to draw it, and I think उन्होंने कंपनी का नाम भी दिया है. MI. हाँ देखिए उन्होंने कंपनी ऑफिस बनाया, कंपनी का नाम भी दिया. वो राजू के लिए he is seeing the dreams also, right? भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. 2 पेजेस में बनाया है. ये 80 है ना? ओके. ये थोड़ा आर्टिस्टिक एंडेवर वाला है. इसमें एक तो ये रूल है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये नहीं हो रहा है, क्लियरली समझ नहीं आ रहा है. बट देयर इज स्कूल, देयर आर अदर बिल्डिंग्स, पाम ट्रीज हैं. रेलवे ट्रैक भी जो है बड़ा ऐसा सीधा रेलवे ट्रैक नहीं है. रेलवे ट्रैक जैसे मुड़ता है ऐसे पूरा ट्विस्ट एंड टर्न सब है. अब जो नदी है वो नदी के आजू बाजू क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा घास पत्थर वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें भी हैं. एंड देयर इज समवन हु इज ट्रैवलिंग बाय कार आल्सो. नाउ व्हाट हैपेंस इज लाइक, यू नो, ये सारी चीजें देखेंगे. मैंने जो चीजें बताई देयर वर, मैं बैठ जाऊं? दैट्स बेटर. ओके. उसमें there were so many multiple factors that were playing inside your mind, which came out. I would have loved to, you know, decode everyone's. बहुत सारी चीजें, अब बहुत सारी चीजें जो मैं आप लोगों को 1-to-1 में शायद ज्यादा बेहतर बताऊं, because we are sitting in a group, तो I won't want to say a few things, but there are so many different things. जैसा भी ये वाला है, इन्होंने राजू का पोर्ट्रेट भी बनाया. सिर्फ स्माइली नहीं बनाया उन्होंने, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ he has tried to make the portrait also. Now एक राजू, आप अगर सोचेंगे तो हर कहानी में जनरली राजू पप्पू इस टाइप के नाम होते हैं, तो एक बट उनका ना इमेज बड़ा क्लियर है कि हाउ अ स्टैंडर्ड राजू वुड बी, एंड ही हैज ट्राइड टू पुट एक्सप्रेशन टू दैट. नाउ इसमें व्हाट हैपेंस इज कि मान लीजिए आपने मुझे ये कहानी बताई, मैंने एक तरीके से बनाया, आपने ये सारा जो डिपिक्शन किया इंडिविजुअली आप सब लोगों ने. अगर आप लोग अकेले बैठे होते और आपको ये पता होगा कि मैं उसको देखने नहीं वाली हूँ, तो आप लोग का डिपिक्शन चेंज होगा, इन्फ्लुएंस होगा. एंड एज आई सेड अर्लियर, यू कैन नॉट लाई व्हाइल यू आर ड्राइंग, यू कैन नॉट प्रिटेंड व्हाइल यू आर ड्राइंग, बट इट इज एट द सेम टाइम अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. मान लीजिए आपने राजू का ऐसा फेस बनाया, बट आपने बाजू में देखा, बाजू वाला क्या बना रहा है, स्माइली वाला फेस, नॉर्मल सा 2 आंखें और स्माइल बना के ऐसा फेस. फिर आप लोग यार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ऐसे बना के, मैं भी ना स्माइली वाला बनाता हूँ, एक्सप्रेशन तो ठीक आ रहा है, मतलब इजी हो जाएगा, ऐसे करके आप उसको बना देते. यू कैन टेक इन्फ्लुएंस, बट व्हाट हैपेंस एट द सेम टाइम इन लाइफ आल्सो वी कीप टेकिंग इन्फ्लुएंसेस, है ना. बाजू वाला ये कर रहा है, ये ना नॉर्म है. भेड़ चाल जो होती है ना वो ऐसी शुरू होती है, यार ये ऐसा कर रहे हैं ना, इजी लग रहा है, या फिर ये एक्सेप्टेड तरीका है, ऐसे ही करो. तो आपको यही पे, दिस इज वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन. आपको बाजू वाले से इन्फ्लुएंस तब लेना है जब वो इन्फ्लुएंस आपके वैल्यू सिस्टम से अलाइन, वो अच्छा है, कूल है, चल रहा है, इन ट्रेंड है, नहीं, आपके वैल्यू सिस्टम से अलाइन है या नहीं. डू यू फील ऑथेंटिक, डू यू फील ट्रू टू योरसेल्फ व्हेन यू आर ड्राइंग. ओके. अभी एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं.
आप लोग एक साथ हो जाइए सब लोग। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग अगर मान लीजिए आप लोग आपको बॉडी लैंग्वेज से अफेक्ट होता है, सारी दुनिया मानती है इस चीज, बॉडी लैंग्वेज देखती है। आपको मैंने अगर बोला कि आप हैप्पी हैं, तो आप लोग किस तरीके से गिव मी एन हैप्पी एक्सप्रेशन, राइट? ओके, नाउ आप लोग सैड एक्सप्रेशन दीजिए। ओके, नाउ आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। ओके, लुक एट द सीलिंग। ओके, एंड नाउ ट्राई टू इमेजिन समथिंग which you do not feel good about. Try to imagine a sad memory. Try to imagine it. 2 मिनट सोचिए उस मेमोरी को। ओके, हैंड्स डाउन। अभी आप मुझे एक बात बताइए, जब आप ये वाली जो अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, इसका एनएलपी में बहुत सिग्निफिकेंस है। दिस इज ओपन एंड रिसीविंग बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें ऐसा कहते हैं, जब आपकी ये वाली ट्यून में होते हैं आप बॉडी के, आपके नेगेटिव थॉट्स भी आपको पॉजिटिव टर्म्स में प्रेजेंट किए जाते हैं। एंड दिस हैपेंस इंटरनली बिकॉज आवर बॉडी हैज अ मसल मेमोरी। तो आप लोगों ने अभी जब ऐसे हाथ ऊपर करके इमेजिन किया वो सैड मोमेंट को, और आप अब घर जाएंगे कभी उस मोमेंट को दोबारा इमेजिन कीजिएगा नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज में, आपको आपकी ट्यून का डिफरेंस पता चलेगा। वो जो सैड मोमेंट होती है ना, उतनी सैड नहीं होती है। सो दिस इज वन टिप विच, अगर आपको देयर इज समथिंग विच इज बॉगिंग यू डाउन, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ इट। मेरी क्लाइंट थी, उनको शी वाज हैविंग नर्वस अटैक्स, पैनिक अटैक्स। उनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुआ था, एंड हर हस्बैंड वाज लाइक यू नो कि ही वांटेड मी टू काउंसिल हर। तो उन्होंने मुझे बोला कि अलग कमरे में लेके गए, बताया उनको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, एंड आप प्लीज उनको देख लीजिएगा। तो ही वाज थिंकिंग कि मैं कुछ ऐसे नॉर्मल हीलिंग मॉडलिटीज वाला नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो मैं करती नहीं हूँ। तो बोले आप उनके सामने नहीं मेंशन मत कीजिए। नहीं मेंशन तो मुझे करना पड़ेगा। तो बोले उनको पैनिक अटैक आ जाएगा। आप ट्रस्ट में नहीं आएगा पैनिक अटैक। तो मैं गई, मैंने उनको मैम को पूछा कि आपको इंसिडेंट्स के बारे में मुझे बताइए। तो पहले उनका चेहरा ना ऐसे चढ़ गया, चेहरे में उनका दिख लगा कि हाँ शी स्ट्रेस। मैंने उनको बोला कि आपको एक काम करना है, आपको अपना हाथ लेना है, ऐसे नोज को टच करते हुए आपको वो चीज बतानी है। अब द मोमेंट यू टच योर नोज व्हाट हैपेंस, टिकलिंग सेंसेशन। उन्होंने पूरी वो कहानी मुझे बताई जो भी थी, वाज रिलेटेड टू हर किड एंड पर्सन गेट्स वेरी मच इमोशनली इन्वॉल्व। बट उन्होंने जब ऐसे बताई ना, उनको पैनिक अटैक नहीं आया। शी वाज बिकॉज दिस टिकलिंग सेंसेशन वाज सप्रेसिंग हर सेंटर इन ब्रेन जहाँ पे पैनिक अटैक। तो ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। जो इनर इमेज का है, दैट इज द लास्ट नेल। अगर आप आपकी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखेंगे, तो आपकी इनर इमेज अपने आप इम्प्रूव होगी। ओके, सो दैट्स so any questions? किस तरीके से आप ध्यान लगाती हैं, कुछ टिप्स या टिप्स? ध्यान में मैं ना, अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता तो इनफैक्ट मैं वो करवाने वाली थी। थॉट मेडिटेशन होता है, मैं आई एक्सेल इन थॉट मेडिटेशन। आप बाकी सारे आप लोग जितने भी मेडिटेशन गुरुज हैं, वो ये चीज बोलते हैं कि आप मेडिटेट करोगे ना, अपने माइंड को प्लान करो। So technically it is not possible. Not having a thought is a thought in itself, right? तो आप ब्रेन को क्या करते हैं ना, लोग मेडिटेशन में बैठते हैं और ब्रेन को चौकीदार बना देते हैं कि कोई थॉट आना नहीं चाहिए, थॉट आना नहीं चाहिए। वो स्ट्रेस में रहते हैं, वो मेडिटेट नहीं कर रहा। दूसरा तरीका होता है कि ब्रीथ मेडिटेशन करो, ब्रीथ पे फोकस करो, दैट हेल्प्स।
बट थॉट मेडिटेशन में व्हाट वी डू इज आपके ब्रेन में देयर आर न्यूमरस थॉट्स व्हिच आर, आपको पता है एवरेज दिन में एक इंसान को एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं, एंड किसी का हाइपर एक्टिव ब्रेन रहा तो दैट मल्टीप्लाइज। तो आप जब बैठे हैं नॉर्मल थॉट मेडिटेशन के लिए, तो आपको शांत बैठना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग का एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे आपका नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी लोअर होती है, दैट इज उसको सिद्ध ब्रीदिंग मॉडल कहते हैं। उसमें यू हैव टू ब्रीथ थ्रू योर नोज, मुंह से आपको रिलीज करना है। आप ये 3 बार भी करोगे तो आपका जो हाइपर एक्टिविटी है या आपका जो नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाता है, आपका एड्रेनलिन रश होता है, ये सारी चीजों का टेक केयर होता है इसमें। आपको डीप ब्रीदिंग करके फिर थॉट मेडिटेशन करना है। उसमें आपको जो भी आपके पास थॉट्स आ रही है, यू हैव टू हैव अ मेंटल डायलॉग कि आई विल थिंक एवरी थॉट बट वन थॉट एट अ टाइम। फिर वो थॉट्स आपके ना लाइन से खड़े रहते हैं, आप उन थॉट्स को बोलो कि अच्छा एक पहले आ जाओ, जो भी थॉट है उस थॉट को आपको 5 मिनट चाहिए सोचने के लिए। सोचो पूरे तरीके से, हर एंगल से। अब आपने उस थॉट को सोच लिया, अब उस थॉट को आप ये बोलोगे ओके बाय, I release you from my mind. You don't have to speak it orally. आप ये normal कर सकते हो. When you release that thought doesn't come and disturbs you. That thought won't come. आपको उसको attention, everything seeks attention. And ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे भी attention होता है ना, वहाँ energy जाती है. If you give that attention, तो आप वो 2 मिनट में देखने निकल जाओगे। जब तक आप attention नहीं दोगे, it will keep seeking your energy. Energy flows where the attention goes. Okay? तो आप एक थॉट को टैकल कर लो, उसके बाद दूसरा थॉट टैकल लो। This is what I do. ये जैसे मैंने आपको ये ड्राइंग का करवाया, इसमें एक थॉट मेडिटेशन के और अलग-अलग तरीके होते हैं। उसमें मैं आपको कुछ चीजें इमेजिन करने को बोलती हूँ, फिर आप लोग की वो मेंटल इमेज क्या होती है उसको डिकोड किया जाता है। तो ऐसे अलग-अलग फैसिलिटेटेड मेडिटेशंस भी होते हैं, और जो मैंने सिंपल तरीका बताया, वन थॉट एट अ टाइम आप लोग कर सकते हैं। प्रोफाइल में और एक चीज मेंशन था, NLP एंड CBT प्रैक्टिस। NLP is न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये जो थॉट मेडिटेशन मैंने बताया, जो फैसिलिटेटेड होते हैं, ये वाले जो सिंपल वाले तो आप खुद ही करेंगे। फैसिलिटेटेड थॉट मेडिटेशंस होते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल आपको कोई मेमोरी है जो आपको बहुत ट्रबल कर रही है, आपको इरेज करना है उस मेमोरी को। सो देयर आर टूल्स जिससे आपको मेमोरी को परमानेंटली इरेज कर सकते हो। देयर आर थिंग्स की जो आपको इम्प्लांट करने हैं अपने माइंड में कि हाँ दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डू, वैसे इम्प्लांट्स भी कर सकते हो। तो इससे पूरा आपका बिहेवियर चेंज होता है। एंड CBT इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो उसमें भी इसी टाइप की चीजें होती है। इट इज अ मोर NLP इज व्हाट वी से अ लिटिल मेंटल एक्सरसाइज का है। CBT जो है वो आपके बिहेवियर, आपके नॉर्मल तरीके से आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, अफर्मेशंस वगैरह दिए जाते हैं उसके। यस, जैसे मेरा क्वेश्चन है ड्रेसिंग सेंस को एंड रेस्टिंग्स ऑल डिपेंड अपॉन द क्लैरिटी कंडीशन। तो अगर यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे क्लैरिटी कंडीशन कर रहे हैं, अगर हम कोई और साइड जाते हैं तो उनका अलग है, डिपेंड अपॉन द क्लैरिटी, उनका फूड भी उसी तरीके का, हमारा अलग। तो क्या ये जो ड्रेसिंग सेंस है वो सीजन के हिसाब से डेफिनेशन चेंज होता है या फिर फॉर्मूला का चेंज होता है? जैसे टेम्परेचर 47 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ मेजर मान हाँ राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी देखिए आप सीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, बिकॉज आई सेड टाइम प्लेज एन ओकेजन, तो टाइम डिफाइन सीजन। ओके, दिन रात का भी टाइम डिफाइन होता है, प्लेस अगेन डिफाइन सीजन एंड ओकेजन। तो ये जो आपने बोला कि आपको अगर बाहर आप हैं और ऐसे गर्मी का मौसम हो, आपको आपकी वर्क प्रोफाइल भी देखनी है। आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्टेनली एयर कंडीशनिंग होगी, है ना, उतना टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। अगर आपका फील्ड वर्क है तो देन फील्ड वर्क है तो आपको फील्ड वर्क के हिसाब से ड्रेस होना पड़ेगा कि आपको बहुत घूमना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो MRs होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका मोस्टली फील्ड वर्क होता है। हाउ दे ड्रेस, दे आर ड्रेस्ड इन फॉर्मल्स, पर वो ब्लेजर नहीं पहनते, वो टाई पहन लेते हैं, है ना। दैट गोज इनटू लेवल 3। सेमी लेवल 3 में भी ना देयर आर लेवल 3 लेवल 4 हर किसी में ना और मल्टीपल लेवल्स होते हैं। तो इट कैन बी कॉल्ड एज 3.1 और 3.2 लेवल। तो
you dress, that is what is important कि आप अपने surroundings, अपने role, अपने value और आपसे जो expect किया जा रहा है उसको are you meeting or not, right? Hope I have answered. Any other questions? Thank you so much, ma'am, for being here. There were many new things जो आज सीखने को मिली and many takeaways from here. At the end of the session, I would like to quote one thing. मैंने मैम का Instagram handle कल देखा था जब हमें पता चला वो आ रही हैं. There was a photo that you do not stop learning. If you stop learning, you will be stop growing. And if you stop growing, indirectly you will be stop living. Do plants live if they stop growing? So वो बहुत अच्छा लगा मेरे को. I marked that I would be ending the session with this. So it was a very nice session. We all agree for sure. जब पूर्वा को हमने इनवाइट किया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो मेरे सेशंस होते हैं ये पूरे डे लॉन्ग के होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड होते हैं. एंड इट वाज जस्ट क्या ये ट्रेलर था एक छोटा सा, और बहुत डीप साइंस है ये सब. आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका जो इमेज होता है, और जैसे पूर्वा ने बताया कि कैसे थॉट्स आपके मन में आते हैं, और आपकी ड्राइंग कभी लाइव नहीं करती, मैं कभी छुपा के रखती हूँ अलग से. मैंने पूर्वा को दिखाया भी नहीं, बहुत ही बुरी ड्राइंग, मतलब बहुत ही बुरा मैं ड्रॉ करती हूँ. आई डोंट नो कि कैसे इमेजिनेशन आते हैं लोगों में, लोग इतना सुंदर ड्रॉ कर लेते हैं. आई एम जस्ट सीइंग ऑल द इमेजेस. तो रियली ये बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स मिले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे अच्छा हमने सीखा है. एंड आवर हार्टफेल्ट थैंक्स टू पूर्वा अगेन. And Steve family will look further forward to your support further. Thank you so much. So मैं शिल्पी का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी for inviting me, and Umji helped me with all the information and all the things, and you were all a very great audience. Thank you so much. Looking forward to meet you further. Thank you. So I would like to ask Sumit sir for a small token of gratitude.